अगला क्वेश्चन है, एक घन का वजन ज्ञात करें जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर तथा सामग्री का घनत्व 6.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यानी जो घन बना हुआ है, जिस सामग्री से बना हुआ है उसका घनत्व दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर घन की भुजा दी हुई है, हमको निकालना क्या है, घन का वजन। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। अगर द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। अगर आयतन निकल आए, घनत्व क्वेश्चन में दिया ही है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो द्रव्यमान निकाल सकते हैं। जो घन होता है, घन की आकृति पहले ही बना चुके हैं, इस तरह का घन की आकृति बनती है। ये आपका घन बन गया। तो इसकी जो कोर की लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका आयतन सबसे पहले निकाल लीजिए। आयतन घन का जो होता है वो a क्यूब होता है, यानी 5 का क्यूब। ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन जब निकल आएगा तो इस फार्मूले में द्रव्यमान निकालना है घनत्व गुणे आयतन से। तो द्रव्यमान आपका निकालेंगे, द्रव्यमान बराबर घनत्व दिया हुआ है 6.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, गुणे 125 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। 6.9 का गुणा 125 के साथ कर देंगे तो ग्राम में निकल आएगा घनत्व। इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर ला सकते हैं। तो ये आपका लगभग 7 मान लीजिए, 7 का गुणा कर दीजिए तो 7 पना 35 और 7 दूनी 14, 3 17 और 7 एकम 7 1 8। तो ये 875 ग्राम में हो गया। ये घन का वजन हो गया। तो इस तरह घन वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको वजन निकालने के लिए बोलेगा। अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर व्यास के अर्धगोले का आयतन एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोला है, सॉलिड आकृति है, तो एक अर्धगोला बना लीजिए जिसकी जो व्यास, टोटल ये व्यास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। हमको अर्धगोले का आयतन निकालना है, तो इसका भी फार्मूला होता है अर्धगोले का आयतन। जो गोला है उसका 4/3 पाई r क्यूब होता है, लेकिन अर्धगोले का उसका आधा हो जाता है, यानी 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर 2/3 पाई r का क्यूब यानी 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 का क्यूब कर देंगे। तो ये 10 का क्यूब यानी 1000 और 2 का साथ गुणा हुआ यानी 2000/3 पाई। सेंटीमीटर में है त्रिज्या, तो इसलिए इसका जो आयतन आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पाई का मान 22/7 रख करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला पूछा है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का भी फार्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर, इसमें वैल्यू रख देंगे तो ये आपका 2 पाई गुणे r स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और 100 का गुणा 2 के साथ, तो 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी पाई की वैल्यू आप रख करके फाइनल आंसर ला सकते हैं। फिर अगला पूछा है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए
ये जो डायग्राम दिख रहा है ये ठोस गोला है, और अर्धगोला इसको आधे से काटेंगे तो अर्धगोला बनेगा। ये अर्धगोला, इसका आधा पार्ट निकाल रहे हैं। टोटल ये ठोस गोला बना दिए थे, लेकिन इसका आधा जो पार्ट है वो अर्धगोला है, तो इसलिए सभी जो ठोस गोला है उसके फार्मूले को आधे करते जा रहे हैं। अब जो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा, तो ये तो वक्र पृष्ठ है इतना, और ये जो वृत्त दिख रहा है बीच में, बीच से काटने पर जो वृत्त बनेगा वो उसका भी क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल आएगा। यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। सब वक्र पृष्ठ पहले ही निकाल चुके हैं 200 पाई, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, यानी 200 पाई। आर की वैल्यू दी हुई है 10, तो 10 का स्क्वायर यानी 100 पाई, और दोनों को ऐड कर दिए तो 300 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी पाई का मान रख के आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह अर्धगोले का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के लोहे के एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। एक बड़ा सा गोला है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। इस गोले को पिघलाकर छोटे गोले बनाने हैं जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो, तो इस गोले को पिघलाकर कितने छोटे गोले ये बनाए जा सकते हैं। तो इस गोले का जो पूरा आयतन है और ये जो छोटे गोले के जो आयतन है, जो कुल जितने भी गोले बनेंगे छोटे छोटे, उनका कुल आयतन इस बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। तो टोटल कितने गोले बनेंगे ये निकालने के लिए सबसे पहले इस बड़े गोले का आयतन निकालेंगे, और जो छोटा गोला है उसका आयतन निकाल करके दोनों को भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि टोटल कितने गोले बनेंगे। क्योंकि जो आयतन है वो तो बराबर ही रहेगा, क्योंकि इसी बड़े गोले से ही मिलकर ये छोटे गोले बन रहे हैं, तो दोनों का आयतन जो सामग्री है वो एक ही रहेगी, वो वेस्ट तो होगी नहीं, गोले तो बनेंगे ही। तो अब त्रिज्या अलग अलग दी हुई है। एक गोला है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं ये कैपिटल आर है 4 सेंटीमीटर, स्मॉल आर है 2 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा गोला है इसका आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब, और जो छोटा गोला है उसका भी आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। दोनों को डिवाइड करना है आपको, तो गोलों की संख्या निकल आएगी कि टोटल कितने गोले बनेंगे। यहाँ पर इसको पहले ही काट सकते हैं, 4/3 पाई, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। कैपिटल आर का मान 4 है, यानी 4 का क्यूब बटे स्मॉल आर का मान है 2, तो 2 का क्यूब। ये आपका हो गया 4 चौक 16 गुणे 4, और ये हो गया 8, और इसको काट दिए 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। तो टोटल 8 गोले बनाए जा सकते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़े गोले से मिला करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले टोटल 8 गोले बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको भी आप सॉल्व कर लीजिए। बुक में भी जितने क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करते रहिए। एक अगला क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब 2 गोले हैं, एक की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। इन दोनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। तो इस बड़े से गोले की त्रिज्या हमको निकालनी है। तो मान लेते हैं इस बड़े से गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, इनकी त्रिज्या दी हुई है। तो इन दोनों को ही मिलाकर ये बड़ा गोला बना है, तो यानी इन दोनों गोलों का जो आयतन है उनका योग इस गोले के आयतन के योग के बराबर होगा। तो अब इस गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब यानी 3 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या 3 है, प्लस ऐसे ही ये हो जाएगा 4/3 पाई 4 का
क्यूब। और इसका जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, यानी 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। हमको कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है, यही क्वेश्चन में पूछा है। 4/3 पाई इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों से बाहर कर लेंगे तो 4/3 पाई, कोष्टक में बचा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, और इधर हुआ 4/3 पाई आर का क्यूब। अब यहाँ पर 4/3 पाई ये भी है और इधर भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनटू में है। आर क्यूब की वैल्यू आ गई 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, यानी 3 त्रिकाई 9 तिरिक 27 प्लस 4 चौक 16 चौको 64, इतना हो गया। अब ये आपका आर क्यूब की वैल्यू, इनको ऐड कर देंगे, 7 4 11, 6 2 8 1 9, 91 हुआ। अब आर का मान निकालना है, तो ये जो क्यूब है इसको इधर लेके जाएंगे तो क्यूब जो है वो घनमूल में कन्वर्ट हो जाएगा 91। तो ये आपका जो है ये त्रिज्या हो गई बड़े गोले की। इसका घनमूल दशमलव में निकलेगा, दशमलव में घनमूल भी निकाल सकते हैं, निकटतम मान लगभग मान निकलेगा तो दशमलव में भी मान निकाल सकते हैं, नहीं तो ये भी आपका आंसर ही है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बुक में मुझे जितने भी क्वेश्चन लगे कि सॉल्व कराना चाहिए तो वो सभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ। अगर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो उनको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो उनका भी एक वीडियो में बना करके सॉल्व करवा दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।